हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 11वें अध्याय का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जिसका अर्थ है पृथ्व्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें। तो अब हम शुरू करते हैं। यह चित्र एक क्लासरूम का है। यहाँ पर अध्यापक बच्चों से कहते हैं, छात्राः, हे छात्रों, पश्यन्तु, देखो, अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। अद्य आज, मम हस्ते मेरे हाथ में, स्फोरक पत्राणि स्फोरक पत्र या चार्ट पेपर सन्ति हैं। छात्रों, देखो, आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर हैं। तब बच्चे कहते हैं, श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। श्रीमन, हे श्रीमान, स्फोरक पत्रे स्फोरक पत्र में या चार्ट पेपर में किम अस्ति क्या है। श्रीमान, स्फोरक पत्र में क्या है। तब शिक्षक कहते हैं, छात्रः, हे छात्रों, एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। एतानि, इन सबको, स्फोरक पत्राणि स्फोरक पत्र को, अर्थात इन स्फोरक पत्र को, भित्तो दीवार पर, स्थापयन्तु लगा दो। इन स्फोरक पत्र को दीवार पर लगा दो। तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। तदंतरम उसके बाद, स्वयं एव स्वयं ही, पश्यन्तु देखो, उसके बाद स्वयं ही देखो। तब यह छात्रा कहती है, श्रीमन, हे श्रीमान, स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। स्फोरक पत्रे स्फोरक पत्र में तू अर्थात तो, सुंदरम चित्रम सुंदर चित्र अस्ति हैं। हे श्रीमान, स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र हैं। श्लोकः अपि सन्ति। श्लोकः श्लोक, अपि सन्ति भी हैं, श्लोक भी हैं। तब यह अध्यापक कहते हैं, सत्यम सच है, एतानि सुभाषितानि सन्ति। एतानि ये सब, सुभाषितानि सुभाषित, सन्ति हैं ये सब सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचनानि सुंदर वचन, एव ही सुंदर वचन ही, सुभाषितानि भवन्ति सुभाषित होते हैं। सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति। एतानि ये, अस्माकं हमारे, कृते लिए ये हमारे लिए, उत्तम कार्यार्थम अच्छे कार्यों के लिए, प्रेरणाम प्रेरणा, यच्छन्ति देते हैं, ये हमारे लिए अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। श्रीमान, हे श्रीमान, तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। तर्हि तो फिर, वयम हम, सुभाषितानि पठामः सुभाषित पढ़ते हैं। हे श्रीमान, तो फिर हम सुभाषित पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सुभाषित दिए गए हैं, तो हम पहले सुभाषित को पढ़ते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ पर पहला दिया है पदच्छेद। पदच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करके लिखना। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया है, उन्हीं श्लोक के शब्दों को अलग अलग करके यहाँ लिखा है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो अब दिया है अन्वय। अन्वय वाक्य में शब्दों के क्रम को व्यवस्थित करता है ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके, अर्थात अर्थ करने में आसानी हो। पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम जल, अन्न और अच्छे वचन, इति ये, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न, सन्ति हैं। पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, ये 3 रत्न हैं। मूढ़े है मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा, विधीयते मानी जाती है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संख्या मानी जाती है। भावार्थम, अब इसके अर्थ को देख लेते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्व्याम पृथ्वी पर,
त्रीणि तीन रत्नानि सन्ति रत्न है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति। तानि वे रत्नानि रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम च जल, अन्न और अच्छे वचन, भवन्ति होते हैं। वे रत्न, जल, अन्न और सुंदर वचन होते हैं। किंतु मूर्ख जनाः तु पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति। किंतु लेकिन मूर्ख जनाः मूर्ख लोग तु अर्थात तो पाषाण खंडान पत्थर के टुकड़ों को रत्नानि रत्न इति ऐसा वदन्ति कहते हैं। लेकिन मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा कहते हैं। अब दूसरा सुभाषित दिया है, अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर इसका पदच्छेद किया है, अर्थात शब्दों को अलग अलग करना। अयम नीजः परः वाह इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अब यहाँ इसका अन्वय दिया है, अयम नीजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानाम भक्ति उदार चरितानाम जनानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भक्ति। अयम यह, नीजः अपना है, परः पराया है, वा अर्थात या, इति ऐसी, गणना गिनती या सोच, लघु चेतसाम छोटे मन वाले, जनानाम लोगों की भक्ति होती है। यह अपना है या पराया है, ऐसी गणना या सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरितानाम जनानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भक्ति। उदार चरितानाम उदार चरित्र वाले, जनानाम लोगों की, तु अर्थात तो, वसुधा एव पृथ्वी ही, कुटुंबकम भवति परिवार होता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार होता है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। एषः स्वजनः अस्ति। एषः यह, स्वजनः अपना या मेरा व्यक्ति, अस्ति है यह अपना या मेरा व्यक्ति है। एषः च परः जनः अस्ति। एषः यह, च परः और दूसरा, जनः अस्ति व्यक्ति है, और यह दूसरा या पराया व्यक्ति है। इति एतादृशं चिंतनम तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। एतादृशम इस प्रकार का, चिंतनम सोच या चिंतन, तु अर्थात तो, संकुचित भावयुक्तानां संकुचित भावनाओं वाले, जनानां लोगों की भवति होती है। इस प्रकार का चिंतन या सोच तो संकुचित भावनाओं वाले लोगों का होता है। एषाम उदार स्वभावः अस्ति। एषाम जिनका, उदार स्वभावः विशाल स्वभाव या उदार हृदय, अस्ति है जिनका विशाल स्वभाव है, तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति। तेषां कृते उनके लिए, तु अर्थात तो, संपूर्णा पृथ्वी एव संपूर्ण पृथ्वी ही, परिवारः भवति परिवार होता है। उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होता है या परिवार है। सर्वे जनाः मम परिवारस्य सदस्याः सन्ति। सर्वे जनाः सभी लोग, मम मेरे, परिवारस्य परिवार के, सदस्याः सन्ति सदस्य हैं, सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इति ते चिंतयन्ति। इति इस प्रकार से, ते वे सब, चिंतयति सोचते हैं, इस प्रकार से वे सब सोचते हैं। अब तीसरा श्लोक दिया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इसका परिच्छेद किया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इसका अन्वय किया है, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथे न सिद्ध्यन्ति। कार्याणि कार्य, उद्यमेन ही मेहनत से ही, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कार्य मेहनत से ही सफल होते हैं। मनोरथे है न सिद्ध्यन्ति, मनोरथे इच्छा से, न नहीं, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं सिद्ध होते हैं।
यथा मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। यथा जैसे मृगाः हिरण स्वयं सुप्तस्य स्वयं सोए हुए सिंहस्य शेर के मुखे मुख में न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे हिरण स्वयं सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। वयम यानी कार्याणि कुर्मः, वयम हम सब, यानी जो, कार्याणि कुर्मः कार्य करते हैं, हम जो काम करते हैं, तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति, तानि वे सब, केवलम केवल, इच्छया इच्छा से, न सिद्ध्यन्ति नहीं सिद्ध होते हैं, वे सब केवल इच्छा से सिद्ध नहीं होते हैं। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रमः तु आवश्यकः एव, कार्यस्य कार्य की, सिद्ध्यर्थम सिद्धि के लिए, परिश्रमः तु परिश्रम तो, आवश्यक एव आवश्यक ही है। कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रम तो आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह शेर यद्यपि हालांकि या जबकि शक्तिमान भवति शक्तिमान होता है, हालांकि शेर शक्तिशाली होता है, तथापि आहारस्य कृते सह अपि परिश्रम करोति, तथापि फिर भी आहारस्य आहार के कृते लिए, आहार के लिए, सह वह, अपि भी, वह भी, परिश्रम करोति परिश्रम करता है, फिर भी वह भोजन के लिए परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं एव न प्रविशन्ति, सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के मुखे मुख में मृगाः हिरण स्वयं एव स्वयं ही न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं। सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। अब तीसरा देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब इसका पदच्छेद किया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। अब इसका अन्वय किया है। तस्य नित्यं अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। तस्य उसके अर्थात उस व्यक्ति के, नित्यम हमेशा, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का अर्थ बड़ों का अभिवादन करने वालों की, वृद्धोपसेविनः बुजुर्गों की सेवा करने वालों की, आयुः आयु, विद्या यशः बलम आयु विद्या यश बलम च इति और इस प्रकार से चत्वारि वर्धन्ते चारों बढ़ते हैं। अर्थात उस व्यक्ति के जो हमेशा बड़ों का अभिवादन करने वाला और वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। तो इसके भावार्थ को देखते हैं। यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। यह जो जनः व्यक्ति सर्वदा हमेशा वृद्धानां वृद्धों की, ज्येष्ठानां बड़ों की, च और सेवां सेवा, सम्मानम च और सम्मान, करोति करता है। जो व्यक्ति हमेशा वृद्धों और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है, तथा च यह तान सविनयम प्रणमति, तथा च यह और जो तान उन्हें सविनयम विनम्रता पूर्वक प्रणमति प्रणाम करता है, तथा जो उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता है, तस्य जनस्य आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। तस्य जनस्य उस व्यक्ति की आयु विद्या यशः बलम आयु विद्या यश और बल च वर्धन्ते बढ़ते हैं। उस व्यक्ति के आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। उस व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट दिया है। उद्यमः साहसम धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। अब इसका पदच्छेद दिया है। उद्यमः साहसम धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड एते
यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। अब यहाँ इसका अन्वय किया है। यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड् वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत भवति। यत्र जहाँ उद्यमः परिश्रम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, बुद्धिः बुद्धि, शक्तिः शक्ति, पराक्रमः च और पराक्रम, एते ये षड् छह वर्तन्ते होते हैं, ये छह होते हैं अर्थात ये छह गुण होते हैं। तत्र वहाँ देवः देवता सहायकृतः भवति सहायक होते हैं, वहाँ देवता अर्थात भगवान भी सहायक होते हैं। अब इसका भावार्थ है यह जनः परिश्रम करोति, यह जो जनः व्यक्ति परिश्रम करोति परिश्रम करता है, साहसम करोति साहस करता है या हिम्मत दिखाता है, धैर्यम धरति धैर्य रखता है, बुद्धि प्रयोगम करोति बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते बलशाली होता है, पराक्रमी च वर्तते और पराक्रमी होता है, तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायतां करोति, तस्य कार्ये उसके कार्य में परमेश्वरः भगवान अपि भी भगवान भी सहायतां करोति सहायता करते हैं, उसके कार्य में परमेश्वर भी सहायता करते हैं। अब नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनार्थ धर्मम ततः सुखम। अब इसका पदच्छेद किया है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अब इसका अन्वय किया है। विद्या विनयम ददाति विद्या विनय देती है, मनुष्य विनयात पात्रताम मनुष्य मनुष्य विनयात विनम्रता से पात्रताम योग्यता याति प्राप्त करता है, मनुष्य विनम्रता से योग्यता प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति पात्रत्वात् योग्यता से धनम धन आपनोति प्राप्त होता है, योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम धनात् धन से धर्मम धर्म धन से धर्म होता है अर्थात सही आचरण की प्राप्ति होती है। ततः सुखम च आपनोति ततः उसके बाद सुखम च आपनोति और सुख की प्राप्ति होती है और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनम्र देती है, मनुष्य विनम्रता से योग्यता प्राप्त करता है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है और उसके बाद सुख प्राप्त होता है। अब इसका भावार्थ है विद्या विनयम ददाति विद्या विनय देती है, विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति विनय कारणेन विनम्रता के कारण जनः व्यक्ति योग्यतां प्राप्नोति योग्यता प्राप्त करता है, विनम्रता के कारण व्यक्ति योग्यता प्राप्त करता है। योग्यः जनः सरलतया धनम अर्जयति योग्यः जनः योग्य व्यक्ति सरलतया सरलता से धनम अर्जयति धनम अर्जित करता है, योग्य व्यक्ति सरलता से धन कमाता है या धन अर्जित करता है। धनेन धर्मम आचरति धनेन धन से धर्मम धर्म का आचरति आचरण करता है, धन से धर्म का आचरण करता है। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति धर्मस्य धर्म के आचरणेन आचरण से जनः व्यक्ति सुखम प्राप्नोति सुख प्राप्त करता है, धर्म के आचरण से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति अतः इसलिए विद्या अवश्यमेव अवश्य ही या निश्चित ही सुखम ददाति सुख देती है, इसलिए विद्या निश्चय ही सुख देती है, इसलिए विद्या निश्चित ही सुख देती है। अब नेक्स्ट है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका पदच्छेद किया है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। अब इसके अन्वय को देखते हैं। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में मह्यम न रोचते,
हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से बनी अपि लंका भी लंका में मह्यम मुझे न रोचते अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, सोने से बनी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। यतो ही क्योंकि जननी जन्मभूमि च, जननी माँ, जन्मभूमि मातृभूमि च और माँ और मातृभूमि, स्वर्गात स्वर्ग से, अपि भी, गरीयसी बड़ी या महान, भवती होती है, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी या महान होती है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। श्री रामः लक्ष्मणं कथयति, श्री राम लक्ष्मण से कथयति कहते हैं, यत कि, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि हालांकि लंका स्वर्णमयी अस्ति सोने से बनी हुई है। हे लक्ष्मण, हालांकि लंका सोने की बनी हुई है, तथापि लंकायाम निवासः न मह्यम रोचते, तथापि फिर भी लंकायाम लंका में निवासः रहना, न नहीं, महम मुझे, रोचते अच्छा लगता है, फिर भी लंका में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यतः जननी जन्मभूमिः च इति द्वयं स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति। यतः क्योंकि जननी जन्मभूमिः च, माँ और मातृभूमि, इति ये, द्वयम दोनों, स्वर्गात स्वर्ग से, अपि भी, श्रेष्ठम अस्ति महान है या बढ़कर हैं, क्योंकि माता और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। अतः मातृभूमो निवासः उचितः, अतः इसलिए मातृभूमो मातृभूमि पर निवासः रहना उचितः उचित है, इसलिए मातृभूमि में निवास करना ही उचित है। अब नेक्स्ट है, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अब इसका पदच्छेद किया है, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखना। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अब इसका अन्वय किया है। पुस्तक स्था तू या विद्या अस्ति, पुस्तक स्था पुस्तकों में स्थित, तू अर्थात तो, या जो, विद्या अस्ति विद्या है, जो विद्या पुस्तक में तो स्थित है, पर हस्तगतम च यद धनम अस्ति, पर हस्तगतम दूसरों के हाथ में चला गया, च और यद जो, धनम अस्ति धन है, और जो धन दूसरों के हाथ में चला गया है। तद उभयम अपि, तद वह, उभयम अपि दोनों भी, कार्यकाले कार्य के समय में, समुत्पन्ने उत्पन्न, सति होने पर, इसका अर्थ है कार्य के समय में आवश्यकता पड़ने पर, न सा विद्या, न नहीं, सा वह विद्या है, न वह विद्या है, ना तो विद्या काम आती है, न च तद धनम, न और तद वह धनम धन है, और नहीं वह धन स्वस्य उपयोगाय भवति अपने उपयोग के लिए होता है। वह दोनों भी आवश्यकता पड़ने पर अर्थात कार्य के समय पर न हो तो न ही विद्या काम आती है और न ही वह धन अपने उपयोग के लिए होता है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, कस्यचित् किसी के समीपे पास में, अनेकानि पुस्तकानि अनेक किताबें, सन्ति हैं किसी के पास अनेक किताबें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु लेकिन, यदि अगर, तानि वे, न कदापि कभी नहीं, पठितानि पढ़ी गई हैं, लेकिन यदि उन्हें कभी पढ़ा नहीं गया है, तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे सहायकम न भवति, तर्हि तो फिर पुस्तक में लिखितम ज्ञानम लिखित ज्ञान, समागते अवसरे अवसर आने पर, सहायकम न भवति सहायक नहीं होता, तो किताब में लिखा ज्ञान अवसर आने पर सहायक नहीं होता। अपितु बुद्धिस्ता विद्या एव कार्यम साधयति,
अपितु बल्कि बुद्धिस्था बुद्धि में स्थित विद्या एव विद्या ही कार्यम साधयति कार्य सिद्ध करती है। बल्कि बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य सिद्ध करती है। एवमेव अन्येभ्य प्रदत्तम धनम अपि आवश्यक समये सहायकम न भवति। एवमेव इसी प्रकार अन्येभ्य दूसरों को प्रदत्तम दिया गया धनम धन अपि भी आवश्यक समये आवश्यकता के समय या अवसर आने पर सहायकम न भवति सहायक नहीं होता। इसी प्रकार दूसरों को दिया गया धन भी अवसर आने पर सहायक नहीं होता। स्वहस्ते यत धनम भवति तदेव धनम कार्यम साधयति इति। स्वहस्ते अपने हाथ में यत जो धनम भवति धन होता है, अपने हाथ में जो धन होता है, तदेव तद प्लस एव तद अर्थात वह, एव ही तो इसका अर्थ हुआ वही, धनम धन, कार्यम कार्य, साधयति सिद्ध करता है, वही धन कार्य सिद्ध करता है। अपने हाथ में जो धन होता है वही धन कार्य सिद्ध करता है। तो यह था 11वें अध्याय का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यासकारी को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।